वेलकम। आप सभी को सिविल सपोर्ट में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, जो मोटर क्यू पता है आईएस कोड 4031 पार्ट 6 के अकॉर्डिंग आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जो जो कोड लगेगा उसी के अकॉर्डिंग आज हम लोग पूरा डिटेल्स में बात करेंगे और आप लोग को लैब में जाके भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, आज आप लोग समझते हैं। तो आज हम लोग जो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, पहली बात हम लोग को ये टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वाई क्यों इम्पोर्टेंट है, सबसे बढ़िया जो इम्पोर्टेंट चीज है, तो हम लोग किसी भी सीमेंट को टेस्ट करके बता सकते हैं। जो सीमेंट है हम लोग के पास वो 28 दिन में कितना स्ट्रेंथ आ रहा है प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू एमटीसी के अकॉर्डिंग, ताकि ओपीसी हो पीपीसी हो। अगर पीपीसी सीमेंट बेसिकली हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग का 3 डेज में देख लीजिए 16 MPa स्ट्रेंथ आना चाहिए, और 7 डेज में 22 MPa और 28 डेज में 33 MPa आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग समझते हैं। तो बेसिकली जो हम लोग सीमेंट और सैंड का जो रेशियो रहता है 1:3 का रेशियो रहता है। तो बेसिकली आज हम लोग क्या करेंगे, 1:3 का सीमेंट का रेशियो लेंगे। तो पहले एक चीज देख लीजिए क्या बोला है, mix it dry with a towel for 1 minute and then with the water until the minute is a uniform color। तो क्या बोल रहे हैं, एक चीज देख लीजिए, जब तक हम लोग ड्राई मिक्सिंग करेंगे एक सफिशिएंट कलर नहीं आ जाएंगे तब तक हम लोग पानी उसमें ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो द टाइम ऑफ मिक्सिंग सेल in any event be not less than 3 minutes and not the time taken to obtain a uniform color exceed 4 minutes, mix shall be rejected। तो क्या बोल रहे हैं, एक चीज देख लीजिए, हम लोग मिक्सिंग करेंगे उतना ही देर तक, 3 मिनट से कम नहीं होना चाहिए और 4 मिनट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर जाएगा तो मिक्स को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक चीज देख लीजिए, वाइब्रेशन मशीन हम लोग लैब में मैं दिखाऊंगा कैसा होता है और किस टाइप का होता है। ठीक है, और उसका कैसे काम किया जाता है। तो पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन सेल बी 2 मिनट्स एट स्पेसिफाइड स्पीड ऑफ 12,000 ± 400 वाइब्रेशन पर मिनट। तो क्या बोलता है, इसका एक है आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट में 12,000 घूमना चाहिए और ±400। ठीक है, टॉलरेंस फैक्टर उसे कहा जाता है प्लस को। ठीक है, तो अभी एक चीज देख लीजिए, हम लोग जो सैंड यूज करते हैं इस टेस्ट के लिए, तो हम लोग का जो इनोर से आता है, जो तमिलनाडु से मिलता है, स्पेशल टाइप ऑफ सैंड। तो वो सैंड अगर हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए सपोज बहुत सारा लैब में अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे, और मेक अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 6501991 के अकॉर्डिंग बोला जाए। ठीक है, तो स्मॉलर देन 2 mm एंड ग्रेटर देन 1 mm। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लोग का जो सीप का साइज होगा 2 mm और नीचे का जो 1 mm का साइज होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसको छानेंगे, उसको 1 mm वाला को हम लोग लेंगे। ठीक है, तो कितना परसेंट लेंगे हम लोग, 33.33%, क्योंकि 1:3 का बात किया जा रहा है। ठीक है, और स्मॉलर देन 1 mm, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे थे, स्मॉलर देन 1 mm एंड ग्रेटर देन 500 माइक्रोन। तो हम लोग का 2 सीप लगेगा, 1 mm का ये है और 500 माइक्रोन का सीप। तो हम लोग उसमें सीप करेंगे, जो नीचे रहेगा 500 के, तो उसको हम लोग लेंगे। ठीक है, तो हम लोग उसको कितना लेंगे, 33.3%, बिलो 500 माइक्रोन बट ग्रेटर देन 90 माइक्रोन, उसका बिलो, उससे नीचे लेंगे तो 500 माइक्रोन, ग्रेटर देन कितना है 90 माइक्रोन। तो हम लोग देख लीजिए, इसको सीक कर लेंगे तो कितना परसेंट रहेगा, 33.33%। तो हम लोग का जो रेशियो होता है बेसिकली 1:3 का होता है। तो एक चीज देख लीजिए, जो टेम्पिंग रॉड होता है, टेम्पिंग रॉड की हम लोग जो टेम्पिंग रॉड करेंगे उसको प्रोकिंग रॉड बोला जाता है, और उसको टेम्पिंग 20 टाइम्स किया जाता है। ठीक है, और 8 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। तो हम लोग जो सीमेंट लेंगे 200 ग्राम लेंगे,
और जो स्टैंडर्ड सैंड लेंगे वो कितना लेंगे 600 ग्राम। तो हम लोग का यहाँ देख लीजिए फॉर्मूला है P/4+3। P मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी में बताया गया है ऑलरेडी। P मतलब होता है नॉर्मल कंसिस्टेंसी। इस टेस्ट को करने से पहले हम लोग का एनसी निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट। बिना एनसी किए आप इस टेस्ट को कर नहीं सकते हैं, क्योंकि फेलियर हो जाएगा। कुछ सफिशिएंट रिजल्ट बैठा दीजिएगा, फिर स्ट्रेंथ में इशू आ जाएगा। इसीलिए पहले एनसी निकालिए और प्रॉपरली करना पड़ेगा टेस्ट को, ठीक है। तो P/4 तो P आ गया था हम लोग, एनसी का 34%। तो और 4 लिया +3 100 इंटू 800। 800 क्यों लिए, देखिए हम लोग जोड़ दिए 200 सीमेंट को, और जो 3 टाइप का लिए थे सैंड ना उसको, तो 1:3 का बोले तो 600, तो 600 उधर, तो 600 + 200 800 हो गया। तो हम लोग का जो पानी रिक्वायरमेंट हो गया 92 ग्राम। तो 92 ग्राम पानी लेके हम लोग क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, और मशीन के अंदर जो प्रोसीड्योर में बोला हूँ वही डालना पड़ेगा। अभी एक चीज देख लीजिए, जो हम लोग का जो मोटर का क्यूब का साइज है, ये कहीं पर भी मिलने का चांसेस आप लोग को नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन मेरा कंटेंट में मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक चीज देख लीजिए, जो क्यूब मोल्ड का मोटर क्यूब मोल्ड का साइज है वो क्या है 70.06 mm, ठीक है। और जो टॉलरेंस फैक्टर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, मायने रखता है टॉलरेंस फैक्टर, ठीक है। एक चीज मान लीजिए 0.1 mm, क्योंकि आपको पता ही नहीं है टॉलरेंस फैक्टर, तो आप रिजेक्ट नहीं कर सकिएगा उस चीज को। इसलिए टॉलरेंस फैक्टर हर चीज का मायने रखता है बॉस। तो देख लीजिए 90, इसका जो एंगल होगा ना 90 डिग्री ±0.25 डिग्री का एंगल, टॉलरेंस फैक्टर 0.25 डिग्री क्रिएट करता है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टॉलरेंस फैक्टर। और कुछ चलिए, तो आज हम लोग लैब में जाके बात करते हैं, चलिए चलते हैं लैब। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं, लैब में आ गए। तो यही है वाइब्रेशन मशीन, ठीक है। और ये जो है मोटर क्यूब है, ठीक है, बेस प्लेट है, कोई बात नहीं है। तो इसी में हम लोग करते हैं जो बोले थे 70.06 सेंटीमीटर, ठीक है, टॉलरेंस फैक्टर 0.1 mm। तो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जो आरपीएम में घूमे बोले थे कितना 12,000 आरपीएम घूमेगा, ±400 आरपीएम ये मशीन का ये है, ठीक है। तो इतना ही होना चाहिए। तो आशा करता हूँ वीडियो को अच्छा लगा, और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर दिक्कत होगा टेस्ट करने में तो मैं हूँ सपोर्ट में, कमेंट करके बताइए। चलिए।